चलिए शुरुआत कर दे रहे क्लास को हम लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे ऑनलाइन के सारे बच्चों को भी मैंने गुड इवनिंग कहा। अभी सब धीरे धीरे आ रहे हैं। क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल मेरे भाई। ठंड इतनी अधिक है कि पढ़ा भी न जाए। आई होप कि आज हेलो भी गुड आप। हाँ जी इवनिंग सर। जी। सर आज ये रिकॉर्ड होगा लेक्चर? जहाँ कल हमने छोड़ा था आज वहीं से हाथ पकड़ेंगे और साथ पकड़ेंगे। हाँ सर वो तो सर ये रिकॉर्ड होगा सर लेक्चर। ये है ना कुछ बच्चे नहीं आ पाते हैं लाइव में। रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो रहा है। ऑलरेडी ऑन रिकॉर्डिंग सर। जी रिकॉर्डिंग चालू है सर लेक्चर का। सर प्रीवियस लेक्चर का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा सर? हाँ जी मिल जाएगा सर। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू available the previous class video, but we should focus and concentrate at the moment on the present class, right? तो भाई साहब हमने कहा था कि हम लोग सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिर्फ एक फॉर्मूला सीखे हैं और उसके जरिए सारा वॉइस को हम लोग चेंज कर रहे हैं, राइट? आगे भी आज इसका कुछ नमूना देख लिया जाए। आज हम लोग जो करने वाले हैं 2 + V1 का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है? 2 + V1 का पैसिव वॉइस जो बच्चे मेरे क्लास में बैठे हुए हैं वो देख चुके हैं, उनके लिए रिवीजन है। हाँ या ना बोलो? सर एक बात सुनो सर। जी सर बोलिए। एक्चुअली सर आप एक काम करो, आप मुझे होस्ट बनाओ, मैं कंट्रोल करूंगा। ये खराब हो जाएगा रिकॉर्डिंग। सर फिर से बोलिए। सर आप करो, ये मुझे होस्ट बना, मैं इनको म्यूट करके रखूंगा। ये खराब हो जाएगा रिकॉर्डिंग। अच्छा ये फ्लक्चुएट होता है स्क्रीन। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक। इंजीनियर सैयद बासित आपको बना दूं ना, मैं बना रहा हूँ। Sir, we are not able to read Hindi. We will write, I will write English also, so don't be worried about that. Thank you, sir. Thank you. Welcome my dear. सर ये बना, कॉग्निटिव एकेडमी को बनाओ। किसको बोला? कॉग्निटिव एकेडमी। अच्छा जी। लो जी हमने बना दिया आपको, ठीक है? ये देखें जरा प्यार से एकदम। हाँ we are to learn English, right? The moment I write this sentence आपको कहा जाता है पैसिव प्रोनाउन। आपको सबसे पहले फिर से क्या ढूंढ लेना है? वर्ब। और क्या ढूंढ लेना है? सब्जेक्ट जो कि डूअर हो, राइट? और फिर क्या ढूंढ लेना है? अगर ऐसा मिल गया तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में आपको इसको चेंज करना है। It's going to be very easy. What you have to do, you'll have to put the object in the beginning of the sentence and keep the subject in the end of the sentence. कैसे करेंगे हम लोग? इंग्लिश को यहाँ लेके आए, हाँ या ना बोलो, और इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? बायस। अब बताओ कि ये जो वर्ब है इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो इसको थर्ड फॉर्म में ले जाना पड़ेगा कि नहीं? लर्न। और ये पहले से कौन सा फॉर्म था? तो बी का V1 लगाओ। बी का V1 क्या होएगा? बी होएगा। और क्या लगाओगे? 2 लगा दो। किस कंपनी का, किस ग्रुप का है भाई? इज आर एम। उस ग्रुप में से इंग्लिश के लिए क्या लगाओगे बताओ? इज लगा दो। इंग्लिश इज टू बी लर्न्ड बाय, फुल स्टॉप दे दो। बहुत इजी था। एक और देखोगे?
देख लो, she has to take medicines, she has to take medicines on time, on time. ओके, अब आपका इसमें वर्ब कौन है बताओ? हैज टू टेक, डूअर कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो किसको आगे लाना होगा? मेडिसिन विल बी ब्रॉट हियर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, राइट? आ गया? और ये पीछे चला जाएगा ना, बाय हर, राइट? अब टेक का V3 क्या होगा? टेकन। और यहां पर देखो, टेक पहले से क्या है? V1 है, तो B का V1 लगा दो। 2 है तो 2 लगा दो। अब हैज हैव के ग्रुप में से मेडिसिन के लिए क्या लोगे? हैज लोगे, लेकिन अभी एक काम बाकी रह गया, मेडिसिन है ना, तब हैज नहीं होगा, फिर क्या होगा? हैव होगा। हेलो जी, बोलिए। 930 नंबर पे कॉल कीजिए ना, हम क्लास ले रहे जरा, ठीक है? हाँ, तो अब जब मेडिसिन है तो हैव हो जाएगा। और ये जो अंत में क्या था, ऑन टाइम रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, तो रह दो। मेरी बात समझ में आई? हो गया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ाते हैं। Excuse me, sir. एक्सक्यूज्ड। Yes, sir. I think so. It's medicines. It's already in a plural form. I think so. Yes. Has is instead of have. Let me explain it to you, my dear. Are you married? Yes, sir. Yes, sir. आपकी आवाज से लग रहा है माशाल्लाह आप काफी अच्छे दिखने में होंगे। Thank you, sir. Thank you very much. और इस बात से हम इस बात की भी तस्दीक कर सकते हैं कि आपके वालिदैन ने आपकी शादी करवाई होगी किसी निहायत ही खूबसूरत मोहतरमा से, क्योंकि आप भी देखने में बहुत ही लाजवाब हैं, आपकी आवाज बता रही है, राइट? Thank you very much, sir. तो जो जोड़ा मिलाया जाता है मेरी जान, वो बराबरी वालों में मिलाया जाता है। अगर आपका मेडिसिन प्लूरल है, जरा देखना है यहाँ पे, ठीक है? If the medicine is a plural noun, it will obviously take a plural verb along with it. Won't it? Tell me yes or no. अगर Yes, sir. ये प्लूरल नाउन है तो अपने साथ कैसा वर्ब लेगा? क्योंकि हम सब जानते हैं खूबसूरत लड़के की शादी खूबसूरत लड़की से होनी चाहिए, मतलब एक सुंदर लड़के की शादी एक सुंदर लड़की से होनी चाहिए, और एक छुछुंदर लड़के की शादी सॉरी मजाक था यार, गंदा वाला, सॉरी। तो आप देख रहे हो क्या कि यहाँ पर जब आपका नाउन प्लूरल है, देन क्या आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए? अब आपके पास हेलो दो सर। वर्ब का ऑप्शन हमने आपको दिया है, हेलो हैज और सर। हैव। तो आप बताइए कि हेलो हैज सर। प्लूरल है कि हैव? एक मिनट पहले एक्सप्लेन करने दो, उसके बाद बोलना। हैज प्लूरल है कि हैव प्लूरल? हैज प्लूरल है, हैव प्लूरल है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। जिन्होंने पूछा था वो फिर से एक बार देखिए, मेडिसिन प्लूरल है तो इसीलिए यहाँ पर कैसा वर्ब डाला गया? प्लूरल। अब जिनका सवाल था वो बोल सकते हैं। क्या क्लियर हुआ आपको? बोलिए। अच्छा, नहीं बोलना चाहते, गुस्सा गए क्या? No, sir. Okay. Thank you, mate. Thank you very much. चलिए इसको हटा रहे हम। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं हम बात को। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ले कि नहीं ले? लेते हैं, ठीक है। हैड दे टू बाय some vegetables, right? Question mark। अभी आपका वर्ब क्या है? डूअर कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? आगे किसको लाओगे? some vegetables को लाओगे आगे, राइट है? वेजिटेबल्स।
और ये पीछे चला जाएगा बाय देम, राइट है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो जिसका पैसिव वॉइस बनाना है उसको थर्ड फॉर्म में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अब ये देखो पहले से क्या है, ये V1 है, तो B का V1 B लगा दो, और 2 लगा है 2 लगा दो। अब देखो आगे किस कैटेगरी का वर्ब मिल रहा है, हेड। हेड कैटेगरी में सिर्फ एक ही होता है, हेड ही होता है, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, हेड लगा देंगे, और अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, गॉट इट, हो गया, हो गया। तो बहुत कठिन था क्या, एकदम नहीं था, बस एक ही चीज है, हम बार बार वही कर रहे हैं, राइट। अब चलो देखते हैं, एक और देखते हैं, देखें क्या, देख लेते हैं। I requested them to bring some water, ठीक है। अभी जरा देखो, अभी यहां तक क्या आ रहा था, हैज हैव हैड आ रहा था या इज आर एम आ रहा था। देखो पीछे चलो, हम लोग देख रहे हैं, इज आर एम आ रहा था, इज आर एम आ रहा था, या हैज हैव हैड आ रहा था, यही सब आ रहा था ना। लेकिन अब क्या आ गया, एक अलग से वर्ब आ गया ना, जो इज आर एम भी नहीं है, हैज हैव हैड भी नहीं है, एक मेन वर्ब है, आया ना, बोलो। जब ये आ गया ना, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे 2+V1 में, वी विल कंसीडर इट एज ए वर्ब, दिस इज द डूअर एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब करेंगे तो ये यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम होगा कि दे होगा, दे होगा, और ये पीछे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, बाय मी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, रिक्वेस्टेड होगा, राइट। अब ये पहले से सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, V2 है, तो अब यहां पर B का V2 लगाइए, B का 2 V2 है, वाज है और वर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगना है, वर्ड लगना है। They were requested by me to, ये सब तो ज्यों का त्यों लिखागा, bring some water। लेकिन आप में से कुछ ऐसे प्यारे छात्र हैं जो कहेंगे सर ये बीच में अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको ये खूबसूरत नहीं लग रहा है तो इसको पीछे कर दो, they were requested to bring some water by me। आप इसको उठा के सबसे आगे भी कर सकते हो, by me they were requested। मेरी बात समझ में आई। तो डिपेंड्स अपॉन द ब्यूटी ऑफ द सेंटेंस कि आपको कौन सा ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो आपके सेंस में डेवलप कर जाएगा, आपको बिना कुछ सोचे समझे सही जगह पे वो आ जाएगा। ऑनलाइन सारे बच्चों को क्लियर है ये वाला जो हमने पढ़ाया है, आना बोल दीजिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं 2+V1 वाले पैसिव वॉइस का ही। बस एक ही फॉर्मूला हम लोग लेके चलेंगे, उसी से सारा आगे बढ़ते जाएगा, बहुत इजी वे में होने वाला है, देख लीजिए। I want to learn English। फिर से 2+V1 आया, और इस बार वर्ब के रूप में क्या है, want। अगर यहाँ वर्ब के रूप में want या like रहे तो इस हिस्से में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, want का कभी नहीं बनता। want का आपको पैसिव वॉइस दिखेगा ही नहीं, दिखेगा दुनिया में कभी नहीं दिखेगा, राइट। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाना इस वर्ब का, तो इसका डूअर ढूंढना पड़ेगा। तो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, जब ये सेंटेंस हम लिखते हैं तो इसमें लर्न करने का काम कौन करेगा, आई करेगा। तो आई को कायदे से जाना चाहिए था पीछे, लेकिन ये जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, आई नहीं जा पाएगा पीछे। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि वांट उसको रोक रहा है। वांट मेन वर्ब है, कहता हम पैसिव वॉइस बनते तो इसको पीछे भेज देते, लेकिन हम तो पैसिव वॉइस बनेंगे नहीं, इसलिए इसको जाने नहीं देंगे। तो आई यहीं का यहीं लिखा जाएगा, वांट यहीं का यहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो पैसिव वॉइस नहीं बन रहा है, राइट है। कायदे से चाहिए था कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आगे आना चाहिए था, लेकिन आई पीछे गया, नहीं तो ऑब्जेक्ट आगे आ पाएगा क्या, नहीं आएगा। कहां तक आ सकता है, वांट तक, क्योंकि वांट रास्ता रोक के खड़ा है कि आगे जाने भी नहीं देंगे और इसको पीछे भी नहीं जाने देंगे। तो इंग्लिश यहां आ जाएगा,
राइट। अब लर्न का पैसिव वॉइस बनाना है तो लर्न का V3 करना पड़ेगा, लर्न, और पहले से ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो क्या लगाओगे, बी, और यहां से टू था तो क्या लगाओगे, टू। आई वॉन्ट इंग्लिश टू बी लर्न, आई वॉन्ट इंग्लिश टू बी लर्न, सो सिंपल, isn't it that? Very good. क्लियर है सबको? ये पैसिव वॉइस तैयार हो गया हमारा। चलिए, हो गया, हो गया, करना क्या है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस। कर ले कि नहीं कर ले? आज कर लेते हैं, आज कर ही लेते हैं पैसिव वॉइस ऑफ द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आपको पता भी है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते किनको है? आपको पता है क्या? तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन को। किसको किसको कहा जाता है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन। ये तीन चीजें होती हैं, रिक्वेस्ट और सजेशन, राइट। ये तीन चीजें आपकी होती हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आइए सबसे पहले हम लोग रिक्वेस्ट को ले लेते हैं इंपेरेटिव में कि रिक्वेस्ट का पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, राइट। तो आपको पता है कि रिक्वेस्ट का एक्टिव वॉइस कैसा होता है? तो भाई रिक्वेस्ट का एक्टिव वॉइस में प्लीज या काइंडली लगा होता है, तभी पहचान होता है कि रिक्वेस्ट है। आप बिना किसी को प्लीज बोले रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हो? बिना काइंडली बोले रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हो? बहुत सिंपल सा बात है। आई एम नॉट फिजिकली वेल टुडे, मेरा एनर्जी लेवल उतना नहीं है जितना रहता है हमेशा, ठीक है। लेकिन आज हम एक भी क्लास बंक नहीं मारे, एक भी क्लास नहीं छोड़े, ठीक है। देखिए एक बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, प्लीज, प्लीज हेल्प दोज पुअर चिल्ड्रेन। कृपया उन गरीब बच्चों की मदद कर दीजिए ना प्लीज, ठीक है। आपको जब पैसिव वॉइस बनाना है तो इसमें जो मेरा फार्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कि डूअर को पीछे ले जाओ, ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, ये फेल हो जाएगा। रिक्वेस्ट वाले मैटर में ये फेल हो जाएगा। बस इसको आपको हटा देना है और इसके जगह एक ऐसा जुमला ला देना है, हाँ, जिससे पता चल जाए कि भैया ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड, पता चल गया ना? हाँ ना बोलो। और टू इतना आ जाएगा, किसके बदले? अगर प्लीज पीछे रहता तो भी ये आगे ही लिखा जाता, यू आर रिक्वेस्टेड। ये मत सोचना कि प्लीज पीछे लिखा रहेगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पीछे लगा देंगे, ऐसे कर देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और बाकी को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हेल्प दोज पुअर चिल्ड्रेन, requested to help those poor children, राइट है। आगे बढ़ाए बात को, चलिए बढ़ा लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेने का मेरा मन और कर रहा है, मेरा मन है कि एक एग्जाम्पल और ले लें। जैसे अगर हमने कहा प्लीज डोंट टच दोज डॉक्यूमेंट्स, उन कागजातों को टच मत कीजिए कृपया, राइट। अब फिर से देखो प्लीज आ गया ना, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब इधर वाला तो आप पूरा लिख देंगे, ये वाला पूरा लिख देंगे। आप यही करते हैं, आप यही करते हैं, आप यही करते हैं, आप यही करते हैं, नहीं लिखाएगा। हाँ देखिए ऋषु कितना तेज है ना। लेकिन याद रखना, हमने कल पढ़ाया था कि पैसिव वॉइस में कभी भी डू, डज और डिड नजर नहीं आना चाहिए, तो नजर आ गया, गलत है ना। तो क्या करोगे? नॉट लगा देंगे। अच्छा चलिए नॉट लगा दिए। ये जो टू आता था इसका क्या करोगे? टू कहाँ है? अभी तक तो टू लगा नहीं, टू कहाँ लगाओगे? अब तुम सोचने लगे कि टू कहाँ लगा है, तो देखो जहां ये V1 है ना, इसके जस्ट पहले टू लगता है हमेशा। अगर आप यहाँ टू लगा दोगे तो ये गलत माना जाएगा।
क्योंकि टू और V1 के बीच में जुदाई दोनों को एक दूसरे से बर्दाश्त नहीं है। ये और ये मिलके गाना गाता है कि तेरे मेरे बीच में कौन आएगा, आएगा तो जगह नहीं, तो जैसे ही बीच में नॉट आता है तो खिसक के यहां चला जाना चाहिए, अगर यहां रह गया तो आपका नंबर कटवा देगा। इतना गुस्सा, जाहिर सी बात है, तब तो फिर बीच में कोई आया ही नहीं तो एक ही बात है कि पूछने का क्या बात है। अरे हाँ कि ना बोलो, ठीक है। लाइव वाले बच्चे एक बार कमेंट में यस या नो लिख देंगे। थैंक यू आरिफ, थैंक यू आरिफ। सो नाइस, सो नाइस। आपको नो भी लिखने का पूरा हक है मेरी जान, ठीक है। आप नो भी लिख दीजिएगा कि नहीं समझ में आया सर, अगर ना समझ में आया तो। हाँ, झूठे वफा से अच्छा बेवफाई होती है, राइट है कि रॉन्ग? हाँ सर, तुमको तो बड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है जैसे। चलो आगे बढ़े। चलो हम लोग अब लेते हैं थोड़ा ऑर्डर वाला मामला कि सलाह वाला, किसको ले? ऑर्डर ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर देने में आप लोग तो माहिर हैं बहुत जी। देखिए ऑर्डर वाला मामला कैसे लिया जाता है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे देते हैं ना पूरे रुआब के साथ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। एक गिलास दूध लेके आओ, यही ना मतलब हुआ इसका। और कह रही हाँ देखो, हाँ, लेकिन तुमने तो अभी हाँ बोल दिया था। वाटर का मतलब दूध होता है कि नहीं रुकैया? नहीं होता है। सुफियान तू बोल रहे, तुम बोलो करण, नहीं होता है। अरे यार तुम लोग टीचर को बेइज्जत करवाओगे, सब टीचर का बात काटता है। हाँ में हाँ मिलाना चाहिए ना टीचर के। अरे गजब लड़का है ये सब यार। अभी देखो जब ऑर्डर हो जाए ना तो ऑर्डर के लिए एक नया चीज आ जाता है, उस नए चीज का नाम है लेट, ठीक है। बोलो लेट क्यों लाते हैं? ताकि लेट से आते हो तो लेट लाते हैं। अच्छा नहीं मस्ती था, छोड़ दो। लेट का लेट ऐसे बोलते ना, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो मुझे जाने दो किसी को बोलते हो तो मतलब तुम उसे परमिशन ले रहे हो जाने का, ऑर्डर ले रहे हो जाने का। तो ऑर्डर का फीलिंग्स देने के लिए लेट लाया जाता है। क्लियर है बात? अभी जरा देखो, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें डूअर तो कोई है नहीं। डूअर रहता है यहाँ पर तो पीछे जाता, लेकिन है नहीं तो नहीं जाएगा। यहाँ पर खाली ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ आ गया। और आपको जिस वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना है उस वर्ब का तो V3 लेना पड़ेगा ना, हाँ ना बोलो, ब्रॉथ। और ये वर्ब पहले से किस फॉर्म में है बताओ तो बी का V1 लगाओ, फुल स्टॉप लगा, हो गया। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। कितना आसान था। लेकिन मेरा मन है कि एक और कर ले। आपको तो पता ही है कि आप हमको एक रसमलाई खिलाइएगा तो मेरा मन नहीं भरेगा, दूसरा मांगेंगे ही मांगेंगे, राइट है। हमसे एक से तो मेरा मन नहीं भरता, हमको हमेशा दो चाहिए होता है, ठीक है। बचपन में भी हमको एक मिलता था तो दूसरे हाथ में भी दूसरा के लिए दूसरा हाथ फैला देते थे। पापा आए टॉफी दिए एक हाथ में तो ये हाथ मेरा फैल जाता था दो इसमें, ठीक है। तो पापा समझ गए थे कि अच्छा ये लड़का कुछ ज्यादा ही कमाएगा। सर ही मजाक था यार। पहले पैसिव वॉइस बना लो, ठीक है। तो नहीं पहले कैसे, पहले तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस चाहिए ना, पहले कैसे पैसिव बना लोगे? डोंट टच माई बुक्स, मेरी किताबों को मत छू। ये अक्सर हम ऑर्डर देते हैं अपने घर में, मेरा किताब कोई छू दे तो हमको गुस्सा आता है। तो देखो वर्ब कौन सा है बताओ, और ऑब्जेक्ट कौन सा है। लेकिन हमको तो ऑर्डर का फीलिंग लाने के लिए क्या लगाना होगा? लेट लगा दिए, ठीक है। आया ना, ऑब्जेक्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? माई बुक्स, ठीक है। और टच का हम लोग को पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या बनाओगे बोलो? टच्ड बनाओगे, बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ठीक है। अब देखो क्या लगाओगे भाई, चूंकि पहले से V1 है ना तो बी लगाओगे, और डोंट था तो डोंट लगा दो। अरे नो सर, फिर तुम लोग सर ही को गलत कहने लगते हो। लाज शर्म लगता है थोड़ा सा भी? लाज शर्म लगता है तो मुंह ढक लो। अच्छा देखो ये डोंट होगा कि नहीं होगा? पैसिव वॉइस में कभी भी डू डज डिड नजर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ नॉट होगा, और मामला क्लियर हो गया। लेट माई बुक्स नॉट बी टच्ड। फुल स्टॉप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। मेरे जितने भी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने राज दुलारे में कुची मुची है सब ऑनलाइन में, वो सब यस या नो लिखेंगे। एक बार जरा सा तेजी से यस या नो लिखेंगे। हाँ
वाह 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 वाह, आप लोग तो मेरा दिल, जान, जिगर, गुर्दा, किडनी, फेफड़ा सब ले गए हैं। ठीक, ये वाला इश्क निभा दिया आप लोग। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? ऑर्डर में आ गए हम लोग, ठीक है। अच्छा, एक ऑर्डर रुकिए, ऐसे क्यों? ये देख रही कि मंगल ग्रह वाला प्राणी फिर से आ गया हम लोग, ठीक है। ऐसे नहीं देखो, ठीक है, हम मंगल ग्रह से थोड़ी, हम तो पृथ्वी से ही है, ठीक है। एक ऑर्डर ऐसा भी होता है, उसे जाने दो, किसी को ऑर्डर ही दे रहे ना, लेट वाला ऑर्डर देखो। लेट हिम लर्न इंग्लिश हियर नाउ, हियर नाउ, ठीक है। लेट हिम लर्न इंग्लिश हियर नाउ। क्वेश्चन मार्क नहीं होगा? पक्का? वाह, सब हो सवास में है कि देखो, इतना जिंदा बैच रहेगा ना तो पढ़ाने का मजा अपने आप आ जाता है, ठीक है। अभी देखो पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। ऑर्डर है, इस लेट को तो गायब नहीं कर सकते क्योंकि लेट से ही ऑर्डर का फीलिंग आता है, ठीक है। अब लर्न कौन करेगा? ये डूअर हो गया, और क्या लर्न करेगा? ये यहां आएगा और ये जाएगा कि नहीं जाएगा? लेट इंग्लिश, और डूअर पीछे चला जाता हमेशा बाई के साथ, तो बाई हिम। लर्न का बना रहे पैसिव वॉइस, तो क्या लगाएंगे? लर्न। और चूंकि लर्न पहले से किस फॉर्म में है तो क्या लगाएंगे? लेट इंग्लिश बी लर्न बाय हिम हियर नाउ। अब इसमें से कुछ लोग बोलेंगे सर बाय हिम को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उठा करके इसको एंड में डाल दो। लेट इंग्लिश बी लर्न हियर नाउ बाय हिम। आप उठा के इसको आगे डाल सकते हो, बाय हिम लेट इंग्लिश बी लर्न, लेकिन वो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं लगेगा। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट में नेगेटिव ले लेते हैं, ले कि नहीं ले? ठीक है, आज हो जाए, आज हो जाए आज। लेट देम नॉट टच माई बुक्स, टच माई बुक्स, ठीक है। अब कहा जा रहा पैसिव बनाओ, फिर से हम कहीं भी नियम नहीं बदलने दे रहे। दो जगह नियम बदला है भाई, एक ऑर्डर वाले में बदला था, एक रिक्वेस्ट वाले में बदला था ना। एक जगह और जाके बदलेगा, बाकी सब जगह एक ही नियम चल रहा है, ठीक है। देखो कैसे होगा, ये लेट तो लेट रहेगा, हाँ ना बोलो, ठीक है। अब ये नॉट टच वर्ब है तो इसका डूअर कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? ये यहां आएगा कि नहीं आएगा? माई बुक्स, और ये कहां जाएगा बोलो? ये क्या हो गया? बाय देम हो जाएगा ना, बाय देम, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो बोलो क्या करोगे? टच्ड करोगे, हाँ ना बोलो। और उसके बाद पहले से ये क्या है? V1 है ना, तो बी का V1 लगाओ और नॉट जैसे था लगा दो। लेट माई बुक्स नॉट बी टच्ड बाय देम, फुल स्टॉप। एक बार फिर से हम अपने राज दुलारों से, आंख के तारों से मिलना चाहेंगे और उनका कमेंट देखना चाहेंगे। नो वाला आ रहा है कि यस वाला आ रहा है मेरी जान? वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह क्या बात है, झड़ी लगा दी आपने तो एकदम यस की। एक सेंटेंस किसी छात्र ने पूछा था, ठीक है, तो हम तो देख नहीं पाए कमेंट्स में, सड़सड़ा के ऊपर चला गया, इतना कमेंट्स आया कि किसी ने बोला कि मेरा एक सेंटेंस उसको बना दीजिए। आरिफ बोल रहे हैं नाइस सर, थैंक यू। शकील अहमद बोल रहे हैं गो अहेड सर, जो 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 हुकुम जनाब, यू आर द गालिब ऑफ इंग्लिश। गौहर सुल्तान बोल रहे हैं सो नाइस ऑफ यू मेरी जान। गालिब का नाम सुना था तुम लोगों ने? मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर थे, ठीक है। हाँ, लेकिन उनकी मुफलिसी में ही जिंदगी कटी। मुफलिसी समझते हो? गरीबी। पूरा उर्दू वर्ड निकल के आ रहा है, कश्मीर वाले बच्चों का सब असर है। चलो आ जाए आगे। ऐसे हम इंडिया का कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, मेरे कश्मीर के लालों हम बता दें। अरे तुम तो फिर मेरी चेली हो, मेरी भतीजी हो, मेरी बेटी हो, तो तुम कैसे नहीं बोल सकती हो? तुम्हें तो सारा लक्षण नहीं भी ना करेगा बाप चिच्चा वाला, राइट है कि रॉन्ग? ठीक है, लेकिन अभी टीचर तो तब। चलो क्या पढ़ाना है अभी हम लोग? अभी ऑर्डर वाला कर लिए हैं, क्या सजेशन वाले पे आ जाए? आ जाओ, सजेशन वाले पे आ जाते हैं, एडवाइस वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। एकदम दिल से आना, दिल से आना। एडवाइस का कैसे बनेगा पैसिव वॉइस? तो पहले इसका एक्टिव वॉइस कैसे होगा ये तो देख लो मेरी जान, बहुत सिंपल है, ठीक है।
एक नजर डाले रहना उधर कभी कभी, यदि डिस्कनेक्ट हो तो बोल देना फटाक से, ठीक है। देखना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ या टेक मेडिसिन ऑन टाइम। यदि कोई बोल रहा है कि समय पर दवाई ले लीजिए तो आपको सलाह ही दे सकता है। ये चीज ऑर्डर तो नहीं हो सकता भाई, नहीं लीजिएगा तो उसका मुंह बन जाएगा, आप कुछ टेढ़ा जवाब दे दीजिएगा ऑर्डर में, तो वो आपको सलाह ही दे सकता है कि समय पर दवाई लिया कीजिए। राइट है कि रॉन्ग? अब जरा देखिएगा वर्ब कौन है आपका और ऑब्जेक्ट है। इस सब में तो डूअर छिपा रहता, दिखता है नहीं। अरे हाँ ना बोलो। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, क्या करेंगे? यदि डूअर रहता तो पीछे जाता, नहीं है तो नहीं जाएगा, तो आ गया, क्या आ गया बोलो? मेडिसिन। और टेक का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो क्या होना चाहिए? टेकन। भीतरी होगा ना, और ये पहले से क्या है तो बी लगा दो। और चूंकि हमको सलाह या एडवाइस का मूड देना है तो एडवाइस का मूड देने के लिए क्या यूज किया जाता है? शुड लगाओ। और बाकी जो बचा हुआ था उसको झोंक दो जैसे था वैसे चूल्हे में। अरे सॉरी, नहीं चूल्हे में, ठीक है। एक नेगेटिव वाला ले ले, चलो ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, डोंट टच द इलेक्ट्रिक वायर, द इलेक्ट्रिक वायर। ये ऐसा सलाह दिया है कि मानवे करोगे, नहीं कैसे मानोगे? नहीं मानोगे तो यात्रा पे चले जाओगे, लंबी यात्रा पे। देखो फिर से, हमारा वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? तू जहां जहां होगा मेरा साया साथ होगा। हाँ, आदमी डरिए जाएगा है? अंधेरा में साया यदि दिखाई पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? डरेगा कि नहीं जाए? डरेगा, बोलो, भाग जाएगा। टचड होगा कि नहीं पहले ये बताओ, अंधेरा में दिखाई दे चाहे नहीं। ये क्या है, V1 है कि नहीं है? तो बी लगेगा कि नहीं लगेगा मेरी जान? अब फिर सलाह का मूड देने के लिए क्या लगेगा? शुड लगेगा। अब एक बात बताओ, डोंट लगा सकते हो क्या? पैसिव वॉइस का डोंट से बड़ा कट्टर दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो सकता। तो उसके बदले क्या लगा दोगे? लाओ येलो से लगा देते हैं, नॉट, ताकि पता चल जाए, हाईलाइटेड हो जाए। द इलेक्ट्रिक वायर शुड नॉट बी टच्ड। फुल स्टॉप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ठीक है, जरा देखें एक बार फिर से। प्लीज सर, एबव एक्टिव वॉइसेस। अच्छा, डू नॉट बीट द डॉग, कैरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता देंगे। ऐसा बात, ऐसा बात, आ जाते हैं। सॉबर लर्नर ने पूछा है, कैरी इट होम, डू नॉट बीट द डॉग, हेल्प मी, वर्क हार्ड, गेट आउट प्लीज। अरे तुम हमको गेट आउट बोल रहे तो पढ़ाएगा कौन यार? अच्छा ठीक है, मस्ती था, हम मस्ती कर रहे थे। हम बता देते हैं, इशारा बता देते हैं, ठीक है। तो इस सब को बताने से अच्छा है कि हम इसका एक तरीका बता देते हैं। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। वो बोला ना गेट आउट, देखो इसका हम जवाब दे रहे हैं, ठीक है। सॉबर लर्नर देख लो मेरी जान, ठीक है। तुम्हारे ईंट का कोई जवाब हम नहीं देंगे, तुम ईंट दोगे तो हम मकान बना देंगे उसी ईंट से जोड़ जोड़ के। देखो, गेट लॉस्ट, गेट, दफा हो जाओ। अब ऐसा ऑर्डर है भाई साहब, ना इसमें डूअर है ना इसमें ऑब्जेक्ट है, हाँ कि ना? है क्या कुछ भी? अब जब नहीं है मेरी जान, तब क्या करोगे? हार मान ले, वो इंसान नहीं। राइट है कि रॉन्ग? हम सीधे सीधे लिख देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट लॉस्ट, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट लॉस्ट, हाँ कि नहीं? उन्होंने कहा वर्क हार्ड, जिंदगी भर यही करते आए हैं मेरे दोस्त, वर्क हार्ड। अब बताओ, ये किसी को ऑर्डर दे सकते हो क्या? इस एडवाइस हो सकता है, बोलो हाँ कि ना? तब इसका पैसिव भैंस चराने हम लोग जाएंगे। इसका ना डूअर है ना ऑब्जेक्ट है, क्या करेंगे? सीधे लिख देंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा कैरी इट आउट, यही था ना मेरी जान? रुकना, फिर से एक बार क्वेश्चन देख ले आपका। यू आर सो क्रिएटिव, सो नाइस ऑफ यू। ये सब आप लोगों के इश्क का असर है मेरी जान, ठीक है। प्लीज सर, एबव एक्टिव वॉइस का कौन है? कैरी इट होम, कैरी इट होम, है ना? देखो, इन्होंने कहा कैरी इट होम, इसको घर लेके जाओ। हाँ, जिसका रहेगा वो पीछे पीछे दौड़ के घर चला आएगा, फिर मेरे अब्बा हुजूर से बोल देगा, जो नहीं है इस दुनिया में, तो थप्पड़ लगा देंगे हमको। हाँ, मेरी औकात नजर आ जाएगी।
देखो कैरिड होम, देखो क्या है, फिर क्या है, हाँ कि ना। अब कह रहा है इसको घर लेके जाओ, ठीक है। अब इसको घर लेके जाओ, दो बात हो सकता है, पापा रास्ते में मिल गए, सब्जी लेके आ रहे, बोल रहे इसको घर लेके जाओ, ये ऑर्डर हो जाएगा कि नहीं? हाँ, कोई गरीब बच्चा मिल गया, उसको तुम्हारा वार्ड का वार्ड कमिश्नर बोल रहा है इसको घर लेके जाओ, तो सलाह ही दे सकता है, घर लेके जाओ, खाना खिलाओ, वो सलाह दे सकता है। तो हम इसको सलाह मान रहे हैं। अब्बा के मिलने का बड़ा खौफ हो जाता है, खौफ वाले मंजर में जाना उचित नहीं है, तो इसको सलाह मानो। इट, और डूअर तो है नहीं, डूअर रहता तो पीछे जाता। कैरी का पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या हो जाएगा, कैरीड, राइट है। और ये पहले से क्या है, तो बी लगाओ, और चूंकि सलाह का मूड देना है तो क्या लगाओगे, और अंत में क्या था, बोलो मेरी जान, हाँ कि ना। इसको कहा जाता है इम्प्रॉम्प्टू। ये क्वेश्चन हमको पहले से नहीं आया, अभी तुरंत ऑन द स्पॉट मिला, तुरंत ऑन द स्पॉट सुलभ कर दिए, सुलभ कर दिए। हाँ, सॉबर लर्नर, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। So nice of you, Arif Hussain. Thank you very much for enjoying my lesson. हम उल्फते वफा निभाएंगे जी। So nice of you. देखते हैं, कहानियां हमने भी बहुत सुनी है मोहब्बतों की, राइट है कि रॉन्ग? ये करण एकदम मूड में आ गया, इसका आंख उख देखो ना। चलो आ जाओ यहाँ, पढ़ाई से इसको निभाने बोल रहे हैं, मेरे से नहीं, हमको इतना प्यार से मत देखो। चलो आ जाओ, अच्छा ठीक है, हमको मजा आता है ऐसे परेशान कर दिया थोड़ा थोड़ा। ये सच में हो गया परेशान। देखो आगे बढ़ाए क्या, चलिए।